मैं एक चीज देखता हूँ तो डेमोक्रेसी ने जाति को खत्म किया या जाति को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया, और ज्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया, जाति को और ज्यादा फॉर्म कर दिया एक तरीके से। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी कहते हैं लोग कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो है वो कम से कम वो सस्टेन ही इसलिए कर पाई क्योंकि यहाँ पे कास्ट है, और कास्ट में सबको लगता है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। तो जब हिंदुस्तान का जो वोटर है, जब वो वोट देता है तो वो अपनी कास्ट को रिप्रेजेंट करके वोट देता है, या उसका वोटिंग पैटर्न का बिहेवियर क्या है, वो क्या वो डेमोक्रेसी को चेरिश कर रहा है, या वो पॉलिटिकल वैल्यूज को चेरिश कर रहा है, या वही वो पुरानी कल्चरल एंटिटी को चेरिश कर रहा है कि मेरे को ये वोट इस आदमी को देना है, मैं ये और वो ये। क्योंकि आज भी अगर डेमोक्रेसी को अगर देखें तो कई लोग ये भी कहते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी इज नेगोशिएशन विद कास्टिज्म। ये थोड़ा-सा मैं मतलब आई एग्री व्हाट योर असम्पशन इज़, बट थोड़ा मेरा अलग फ्रेम उसको देखने का है कि दुनिया भर में डेमोक्रेसी में अ, आज के दिन में सबसे बड़ी चीज़ है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो कास्ट इज़ वन टाइप ऑफ आइडेंटिटी, सिर्फ अकेली नहीं है। वेस्ट में जाओ तो उनके यहाँ अलग रेशियल आइडेंटिटी है, एथनिक आइडेंटिटी है। दे ऑल्सो एक्ट एज वोटिंग ब्लॉक्स, दे ऑल्सो एक्ट एज ये ग्रुप वर्सेस वो ग्रुप। इंडिया में जो अभी इश्यू है वो डेमोक्रेसी वर्सेस कास्ट नहीं है। अगर मैं प्रैक्टिकली रियलिस्टिक चीज़ें बताऊँ तो वह आपकी कौन सी आइडेंटिटी ऊपर आएगी, कास्ट वाली आएगी, धर्म वाली आएगी। क्लैश तो वो है। बट थोड़ा मैंने आपके सवाल को काट दिया, बट दिस इज द रियलिटी। कास्ट वर्सेस डेमोक्रेसी वाला इशू तो आई डोंट थिंक वो तो अपार्ट फ्रॉम एकेडमी या कहीं बाहर रीजनल पार्टीज की अगर हम देखें, सॉरी टू इंटरप्ट, रीजनल पार्टीज में हम देखें तो तब तो ये कास्ट फॉर्मेशन और कास्ट बेस्ड आइडियोलॉजिकल वोटिंग पैटर्न भी, वोटिंग बिहेवियर होता है एक वोटर का, रादर देन जो आपका रिलीजियस पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो या तो आप एज ए हिंदू वोट करोगे या एज ए ब्राह्मण या दलित वोट करोगे। लेटली मैं देख रहा था बंगाल इलेक्शन में, वो कह रहे थे कि हिंदू वोटर ने इसको नहीं दिया। अरे तुमने बताया किसको कि कौन सा हिंदू वोटर कौन सा नहीं है। यस, मतलब ये तो अलग ही रामायण चल रही है इसमें। खैर आप अपना ओपिनियन, मेरा ओपिनियन ये कहते हैं कि इट्स नॉट इट्स आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। कौन सी सामने आएगी वो समय समय बदलते रहेगा। सर आपका क्या ओपिनियन है इस पे? मेरा यही है सर, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है बिल्कुल, जैसे सर कह रहे हैं। इंडिया जब इंडिपेंडेंट होता है तो एक्सपेक्टेड था कि वी विल वोट आवर लीडर्स, लेकिन ऐसा हुआ कि इंस्टेड ऑफ कास्टिंग आवर वोट्स वी स्टार्टेड वोटिंग आवर कास्ट। ये लड़की बोलती रहती है। हाँ, तो ये जो टेंडेंसी देखी गई, ये भी लग रहा था डाइल्यूट हो जाएगी, बट एक स्टेप कम से हम आगे बढ़े कि भली वी आर वोटिंग अवर कास्ट, नॉट कास्टिंग अवर वोट, लेकिन तो भी एटलीस्ट वी आर चूजिंग द लीडर। पहले तो ये चॉइस भी नहीं था। तो डेमोक्रेसी का ये एलिमेंट भी काफी था कि पीपल आर पुटिंग देयर वॉइसेस आउट। अब धीरे धीरे ये हुआ कि जो भी लीडर्स कास्ट के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव थे, उन लीडर्स ने धीरे धीरे अपनी अपनी पार्टी बनानी चालू कर ली। पहले तो सिर्फ कांग्रेस होती थी या जनसंघ था 1952 में तो, और कम्युनिस्ट पार्टी थी, ज़्यादा पार्टीज भी नहीं थी। एक तरीके से बोला जाता है कांग्रेस डोमिनेंस वन पार्टी सिस्टम था, जैसे रजनी कोठारी बोलते हैं। स्टार्टिंग तक वोट लोगों को ये नहीं पता था कांग्रेस के खिलाफ वोट भी डलते हैं। हाँ, वोट भी डलते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे बाकी कास्ट के लीडर्स जब अलग होते गए कांग्रेस से, तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज बनती गई। और आज की डेट में कास्ट का एरिथमेटिक्स जो है पॉलिटिक्स में, वो हमें इलेक्शन में दिखते जाता है। इसमें हालांकि डेटा की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो इनफैक्ट दिल्ली का जब इलेक्शन हुआ था पिछला, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि दिल्ली में लोग कास्ट की बात करेंगे, बट कम से कम टीवी वाले जरूर करेंगे, वो जरूर करते हैं। तो मुझे लगता है अगर ये लोग दिल्ली इलेक्शन में भी नहीं कास्ट को छोड़ रहे हैं, तो ये कहाँ ही किसी और इलेक्शन में छोड़ेंगे। मैं थोड़ा एक यहाँ से जो हमारा पुराना पॉइंट था निशात सर, कि जो अंबेडकर जी का सपना था कि अर्बनाइजेशन, मॉडर्निटी, जो नेहरू का भी था, क्या वो गलत ठहरा कि शहर तो बन गए बट कास्ट शहरों में नहीं गई? कास्ट तो है शहरों में भी है, बिल्कुल। तो जो सपना अंबेडकर जी का था क्या वो सही था?
सर वही बात है कि जो सोचा उन्होंने था वो एज इट इज तो नहीं हुआ, इंडिया कास्टलेस तो नहीं हुआ, बट एक बात ज़रूर है कि अर्बनाइज होने से, माइग्रेट होने से उन लोगों को वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलना शुरू हो गई जो उनको गांव में नहीं मिल पा रही थी। तो वो लोग कम से कम अपनी क्लास में तो इम्प्रूव कर गए, क्लास पोजीशन में, भले अपनी कास्ट की पहचान को ना खो पाए हो, लेकिन अपनी क्लास की पोजीशन को इम्प्रूव कर गए। और ये भी एक थ्योरी है, जैसे जैसे आप क्लास में ऊपर जाओगे कास्ट आइडेंटिटी डाइल्यूट होते रहती है, ऐसा बोला जाता है, बट ये कितनी सच है कितनी नहीं, ये तो फील्ड में पता चलता है। लेकिन शहर में भी कास्टिज्म एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं कि शहर में आने पे कास्टिज्म खत्म हो गया। बहुत खतरनाक तरीके से करता है। बिल्कुल करता है, बहुत अलग तरीकों से करता है। वो उन तरीकों को हम विलेज में नहीं देखते हैं। और वो तरीके किस तरह के हो सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी हम जैसे दिल्ली में कोचिंग चला रहे हैं, इस पे सर भी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। कुछ कम्युनिटी के लोग यूपीएससी में आप देखोगे उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है, बार बार उस कम्युनिटी के लोग बहुत आते हैं। जैन कम्युनिटी को आप देखोगे उनका आता है, मीना कम्युनिटी होता है, और भी कुछ कम्युनिटीज हैं। इन कम्युनिटीज को सपोर्ट करने वालों की एक एसोसिएशन है शहरों में। जैन स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, अकोमोडेशन देने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं। मुस्लिम कैंडिडेट्स को एजुकेट करने के लिए, स्पॉन्सर करने के लिए भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी रिलीजियस बेसिस पे भी हैं, कास्ट बेसिस पे भी हैं। दलित स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करने के लिए, एजुकेट करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस या स्कॉलरशिप हैं। ये शहर में दिखेगा हमें, फेलोशिप, स्कॉलरशिप, रेजिडेंशियल अकेडमी, ये शहर में दिख रहा है कास्टिज्म। तो आप वो जैन वाले इंस्टीट्यूशन में आप नहीं जा पाओगे क्योंकि आप जैन नहीं हो। अब मेरे को बड़ा अच्छा लगा सुन के कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ के जैन लोग जो हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं यूपीएससी में, मेरे को भी जाना है, पर मैं जा नहीं सकता क्योंकि मैं जैन ही नहीं हूँ। ये भी तो कास्टिज्म ही है, बस ये हमें कास्टिज्म लगा नहीं। सर आप खुल के बताओ। नहीं, इट इज अ न्यू डेवलपमेंट, इतनी भी नई नहीं है। एक मतलब आई विल टेक थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। इन महाराष्ट्र कोल्हापुर में एक शाहू महाराज थे, एंड उन्होंने सोचा था कि कास्ट को एबॉलिश करना ना करना वो तो आगे वाली बात है, सबको आगे लेके आना चाहिए, तो मैं हॉस्टल बनाऊंगा सबके लिए। बट हॉस्टल इट्स रेडिकल आइडिया, आज से 110 साल पहले तो लोग साथ में खाना नहीं खाते, सारे का खाना अलग है, रहना अलग है, तो उन्होंने हर जाति के हॉस्टल बनाए और कहा कि मेरे को हर कास्ट से पीपल चाहिए इन एवरी प्रोफेशन। अगर कोई दलित है, दलित वकील भी हो, दलित डॉक्टर भी हो, दलित इंजीनियर भी हो। जब व्हेन आई कैन ब्रिंग प्रोफेशनल डाइवर्सिटी इन एवरी कास्ट, मे बी इन फ्यूचर इट विल गेट डिसॉल्व। बट आज के दिन में स्टेप का इंटरमीडिएट हर कास्ट का हॉस्टल अलग अलग हो क्यों ना हो, बट कम से कम शिक्षा तो मिले सबको जो चाहिए वो। तो एक अलग अलग कॉन्टेक्स्ट था। आज जो हम कोचिंग चलाते हैं, हम 10 साल से 15 साल से इस एरिया में हैं, तो हम जो देख रहे हैं कि देयर इज़ कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एवरी कम्युनिटी। रेड्डियों का होगा, मराठों का होगा, दलितों का होगा, जैनों का होगा, जाटों का होगा। तो उनकी सोसाइटी, उनके समाज, जिसको आपने समाज कहा, वहाँ से फंड्स मोबिलाइज होते हैं। उनके कुछ सीनियर लोग होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सीनियर ऑफिसर्स हो, एलिट्स हो, एजुकेटेड हो, वो कोशिश करते हैं कि हमारा नंबर कैसे बढ़े इन दी IAS IPS। तो उसके लिए मेरिट तो है, कंपटीशन भी ओपन है, तो आपको कम्पीट करना पड़ेगा। तो अधिक से अधिक रिसोर्सेज, अच्छे रिसोर्सेज, अच्छा गाइडेंस कैसे मिले। तो ये थोड़ा सा फ्रैक्चर्ड इकोसिस्टम है, ऐसे नहीं कि सबके लिए ओपन फील्ड है। एंड बात सिर्फ वहाँ तक नहीं रुकती, क्योंकि उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हर आदमी कोशिश कर रहा है। अम्बेडकर जी कहा था कि अगर आप आगे आ गए तो आपके भाइयों को हाथ दो, आगे ले आओ, तो उसमें गलत वैसे कुछ नहीं है। बट परिणाम उसका ये होता है कि आफ्टर यू गेट सिलेक्टेड, आप IAS IPS IRS बन गए, उसके बाद भी ये लॉयल्टीज बने रहते हैं। ये एसोसिएशंस, ये व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये सम्मेलन, ये हर कम्युनिटी का चलता रहता है। तो अगर मैं आई डोंट हैव एक्सेस टू, बट आई एम इमेजिनिंग राइट नाउ कि इंडिया के जितने सारे अफसर हैं उसमें से कई सारे अफसर एटलीस्ट एक व्हाट्सएप ग्रुप के हिस्सा होंगे, किसी ना किसी, जो उनकी जाति का होगा। ये मेरा इमेजिनेशन है, बट आई थिंक इट इज़ हाईली प्लाउजिबल। सही कह रहे हैं। इस बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा।
जैसे जातिगत सम्मेलन की मैंने बात करी थी, शहरों में, गांव में, पर्टिकुलरली स्टेट्स में ये होता है कि हर जाति अपना पर्टिकुलर एक कम्युनिटी अपना एक ऑडिटोरियम बुक कराता है और वो सम्मेलन करते हैं, और उनका ओपिनियन ये होता है कि हम किसी न किसी तरीके से ये जो रिसोर्सेज जो है स्टेट के, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा हम कब्जा कैसे करें, या हमारे लिए कब्जा इन द सेंस कि हम किस तरीके से इनको पाएं, या हमारी कम्युनिटी के लोग वहाँ किस तरीके से इनको चेरिश कर सकें, ये सारी चीज़ें। तो ये तो कम्प्लीटली ही मतलब समाज को तोड़ रही है ना, ये तो सबसे बड़ी बेहूदगी है ना कि भाई आप जातिगत तरीके से आप ये चाहते हो कि मेरी जाति का आदमी ये इन स्टेट के सभी रिसोर्सेज पे बैठ जाए, ये कब्जा कर ले, और रिसोर्सेज नहीं, राजनीति की सत्ता के ऊपर भी बैठे। पर अब इसका काउंटर ओपिनियन ये भी है कि लोग इकट्ठा इसलिए भी होते हैं क्योंकि स्टेट जो है, सरकार जो है, वो उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में नाकाम है जो वो चाहते हैं। स्टेट जो है वो फेल है इस चीज में कि वो उनको वो लॉ एंड ऑर्डर देने में कामयाब नहीं है जो वो लोग डिजर्व करते हैं। इसीलिए वो इकट्ठा होके स्टेट के ऊपर एटलीस्ट फोर्सफुली अपने जो राइट हैं रिसोर्सेज के ऊपर उनको चेरिश करते हैं। किसी दलित के साथ, किसी जाट के साथ या ब्राह्मण के साथ कोई बात हो जाए तो मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा एक बंदे से, तो वो सम्मेलन वाले लोग उन पर दबाव डालते हैं और वो तब होता है। और या जब जब तक पुलिस आएगी तब तक काम होलेगा, जब तक वो अगर उनके खुद के लोग साथ नहीं होंगे। इसको आप किस तरीके से देखते ये सोशल सेफ्टी नेट तो कास्ट है ही, शुरू से रहा है। नहीं, आप इसको ऐसे मत करो कि नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट्स अ मैटर ऑफ कास्ट एज अ सोशल सेफ्टी नेट वाज ऑलवेज देयर, रादर स्टेट बाद में आई है। इसका कोई नई बात बताओ ना इस पे यार, अरे कोई नया ओपिनियन बताओ ना। नहीं, इसमें ये है कि कास्ट तो ठीक है, चलो ये तो है ही है, बिल्कुल है। मतलब एक्चुअली आपका सवाल है कास्ट एसोसिएशंस पर, है ना? कास्ट एसोसिएशंस इंडिया में स्टेट की फेल्योर की वजह से हो रही है, या हाँ। वो जो उनका हाई ऑर्डर है उस पे असर्शंस की वजह से। ठीक है, पहले इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ। पॉइंट तो आपका बिल्कुल वैलिड है, बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि एंशिएंट इंडिया में, जितना मेरे को पता है, जितना मैंने पढ़ा है, एंशिएंट इंडिया में, मडीवल इंडिया में आपको यादव महासभा, ठाकुर सभा सुनने को नहीं मिलेगा। ये सब आपको कॉलोनियल इंडिया में मिल रहा है सुनने को। मॉडर्न जिसको हम बोलते हैं इंडिया, कॉलोनियल्स के आने पर ये सभाएं बनती हैं। ज्यादा 20th सेंचुरी फिनोमेना है, कास्ट एसोसिएशन इसको हम बोलते हैं। ये बनना इसलिए पॉसिबल हुई कॉलोनियल टाइम्स में क्योंकि कॉलोनियल टाइम्स में ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, तो इट वाज ईजियर फॉर मेनी कास्ट ग्रुप्स टू डेवलप स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। अब जैसा आप बोल रहे हो कि ये नेटवर्क्स हेल्प करते हैं इस कम्युनिटी के लोगों को, बिल्कुल करते हैं, और कई चीज़ों में करते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, वर्क प्रोफाइल हो गया, या फिर एवरीडे लाइफ के एक्सप्लॉयटेशन रेजिस्टेंस को सामने रखने को हो गया, बिल्कुल वो सब होता है। और ये सब सभाएं ही कल को पॉलिटिकल अवतार भी लेती है पॉलिटिकल पार्टीज। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बीएसपी जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसका हिस्ट्री अगर आप जाओ पीछे तो वो कास्ट एसोसिएशन था पहले, वैसे स्टार्ट किया था, बाद में किया। तो कई एसोसिएशन पॉलिटिकल पार्टी भी बन गई। तो एसोसिएशन बिल्कुल स्टेट का जो गैप है, क्योंकि स्टेट सबको केटर नहीं कर पाता, वो फुलफिल करती हैं। पर साथ के साथ आप ये भी देखिए, जस्ट बिकॉज एसोसिएशन हेल्प कर रही है लोगों को, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ खराब हो रहा है, हम डिवाइड हो रहे हैं जैसा आपने सोचा था। उल्टा आप ये समझिए कि इसी के कारण कई लोग मॉडर्नाइज हो रहे हैं, अर्बनाइज हो रहे हैं। मैं एक सेकंड रोक के आपको बात करूंगा। मैं जाट हूँ, मैंने कोई क्राइम कर दिया यहाँ पे, मैंने सब जाटों को इकट्ठा कर लिया जी, मैं क्रिमिनल हूँ, वो जाट मेरे साथ खड़े होंगे ये जानते हुए मैं क्रिमिनल हूँ। बिल्कुल ही नेगेटिविटी नहीं है। नहीं, मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ इसमें। आनंद मर्डर केस, सारे राजपूत कम्युनिटी एक साथ खड़े हुए थे। सती प्रथा 1997, सारे मिनिस्टर्स एक साथ खड़े हुए थे। बिल्कुल।